नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि व्यास 3 मीटर वाला 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों फिगर को समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक कुआं खोदा जाता है, तो मान लीजिए कि ये कुआं है ये, और इस कुएं के चारों तरफ इससे जो मिट्टी निकल रही है, इस मिट्टी को इस कुएं के चारों तरफ फैला दिया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी को इस कुएं के चारों तरफ जो है क्या किया जाता है, फैला दिया जाता है ऐसे। ठीक है, और कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे फैला दिया जाता है। ठीक है, माना एक वलय बन रहा है ऐसे ऊपर वाला हिस्सा में। ठीक है, ये चबूतरा समझ लीजिए, जैसे इनार पर बनता है चबूतरा। ठीक है, इसको अगर हम लोग ऊपर से देखें तो ऐसे दिखेगा। ऊपर से देखा जाए तो एक वृत्त ऐसे दिखेगा इस कुएं का, और एक वृत्त इस चबूतरे का दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग को जो है क्या करना है, इस चबूतरे की हाइट बतानी है कि चबूतरा जो है कितनी ऊंचा जो है बन रहा है माटी निकालने पर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इसमें से जो भी मट्टी निकाला गया है, उस मट्टी का आयतन इस वलय के आयतन के बराबर होगा। इस जो है वृत्ताकार जो वलय है, इस आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, इसके आयतन से इसके आयतन से तुलना कर देंगे। ठीक है, तो आराम से इसका जो है ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, और हल में हमें दिया क्या है, क्या दिया है, कह रहा है कि जो है ये जो गहरा इतना गहरा की गहराई तक एक कुआं खोदा जाता है। खोदा जाता है का मतलब क्या, कुआं खोदा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि व्यास इतना वाला और 14 वाला गहरा की गहराई तक जो है खोदा जाता है। कौन सी खोदा जाता है, कुआं खोदा जाता है। ठीक है, तो इस कुएं का जो है व्यास 3 mm है, 3 मीटर है। इस कुएं का जो व्यास है, यानी कि ये वाला हिस्सा, यानी कि यहाँ पे इस कुएं का जो व्यास है वह जो है 3 मीटर है। ठीक है, तो दिया है कुएं का व्यास, कुएं का व्यास दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, कुएं का व्यास 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, अब देखिए दोस्तों, कुएं का अगर व्यास 3 मीटर है तो हम लोग इसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या जो है हम लिख सकते हैं 3/2, क्योंकि त्रिज्या बराबर व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या हम लोग लिख सकते हैं 1.5। ओके, तो 1.5 ही हो जाएगा। अब है कुएं की गहराई। कुएं की जो गहराई है, यानी कि यहाँ से जो लेकर और यहाँ तक की जो गहराई है, ये आपकी कितनी है, तो कुएं की गहराई को, चूँकि इसमें दो गहराई होगा, एक इस वलय का गहराई का मतलब ऊंचाई, और एक इस कुएं का ऊंचाई, तो इसको हम लोग कैपिटल एच से दिखाएंगे। और ये जो है दिया हुआ है 14। ये कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 14 मीटर गहरा की गहराई है। ठीक है, तो 14 मीटर इस कुएं की गहराई है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कुएं की गहराई। कुएं की गहराई कितनी है दोस्तों, तो गहराई का मतलब ऊंचाई, गहराई का मतलब ऊंचाई, तो ये जो है 14 है। ओके, अब इसके बाद से चूंकि हम लोगों को व्यास मिल गया, तो त्रिज्या मिल गया, गहराई मिल गया, यानी कि ऊंचाई मिल गया, तो कुएं का हिसाब किताब फाइनल हो गया। अब हम देखते हैं वलय का। तो वलय दे रहा है दोस्तों कि यह जो है कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार वलय बनाया जाता है। यानी कि ये है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है, और यहाँ से ये मोटाई जो है क्या है, 4 है। तो इस त्रिज्या में जो है क्या 4 जोड़ देंगे, तो ये बाहरी जो है वृत्त का रेडियस निकल जाएगा। बाहरी वृत्त का रेडियस निकल जाएगा।
तो बाहरी वृत्त का त्रिज्या, अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आयतन, इस वलय का आयतन ज्ञात करने के लिए भाई इस वृत्त का जो आयतन है, यानी कि इसका ये आयतन, ये वाला आयतन में से जो है क्या करेंगे, ये वाला आयतन है और ये बाहरी वृत्त का जो आयतन बनेगा, ठीक है, इस आयतन में से ये वाला वृत्त का आयतन घटाएंगे तो इस वलय का आयतन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दो त्रिज्या की आवश्यकता होगी, एक जो है 1.5 है, है 4, तो 5.5 त्रिज्या की आवश्यकता होगी और 1.5 त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो इसमें दो त्रिज्याएँ यूज की जाएगी। तो एक तो आर, स्मॉल आर मान लिया गया 1.5, अब कैपिटल आर हम लोग मानेंगे, यानी कि लिखेंगे कुएं के चारों ओर जो वृत्ताकार वलय की चौड़ाई है वह 4 मीटर है, तो वलय की जो है वह त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कुएं के चारों ओर, यानी कि चारों वृत्ताकार, चारों ओर की जो वृत्ताकार वलय है, कुएं के चारों ओर वृत्ताकार वलय की चौड़ाई, कुएं के चारों ओर वृत्ताकार वलय की चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है। तो वलय की बाह्य त्रिज्या, इस वलय की, ये वलय बन रहा है तो इस वलय का बाह्य त्रिज्या निकालेंगे, वलय की बाहरी त्रिज्या या बाह्य त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 चौड़ाई या प्लस 1.5 बराबर हो जाएगा 5.4, 5.5 भाई 4 में 1 जोड़ देंगे तो 4 1 5, आप दशमलव में 5 है तो 5, ओके। तो बाहरी वलय की बाहरी त्रिज्या, बाहरी वलय की जो है वलय की बाहरी त्रिज्या निकल गया। अब वलय की बाहरी त्रिज्या निकल गया तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना चबूतरे की, चबूतरा बन रहा है ना, तो चबूतरे की क्या ऊंचाई h है, ऊंचाई क्या है, तो h है, चबूतरे की ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग h है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे, इस वलय का जो आयतन होगा इस कुएं के आयतन से के बराबर होगा, इन दोनों का तोला कर देंगे तो h का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे चबूतरे का आयतन बराबर, चबूतरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, कुएं से निकली हुई मिट्टी के आयतन, कुएं से निकली हुई मिट्टी के आयतन यानी कि कुएं का आयतन, ठीक है। चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन, तो कुएं से कितना मिट्टी निकला होगा, कुएं के आयतन के बराबर ही तो मिट्टी निकला होगा ना, तो चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन यानी कि कुएं का आयतन, कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन, ठीक, कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन अर्थात कुएं का आयतन, कुएं का आयतन, ठीक है। तो अब चबूतरे का आयतन, तो चबूतरे का आयतन निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो इस वृत्त के आयतन में से इस वृत्त का आयतन घटाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इस वृत्त में से जो है क्या करना पड़ेगा, ये भी तो एक जो है बेलन बनेगा, आंतरिक बेलन में से जो है क्या करेंगे, वाह्य बेलन घटा देंगे, ठीक है, आंतरिक बेलन में से वाह्य बेलन घटा देंगे,
अरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए ये वलय जो है कुछ ऐसे बनेगा, मैं जिसकी जो है कुछ क्या रहेगी, ऊंचाई रहेगी, रहेगी ना। इस वलय की कुछ ऊंचाई रहेगी, रहेगी। तो इस वलय की जो ऊंचाइयाँ है, एक गोला बनेगा ना ये गोला नहीं बनेगा, बशर्ते कि एक बेलन ही बनेगा जो वलय के आकार का है बेलन ये, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आंतरिक त्रिज्या है और ये वाय त्रिज्या है, ये लेके हम लोग जो है दो बेलन का, माने एक बड़ा बेलन बनेगा और एक छोटा बेलन बनेगा। तो बड़ा बेलन में से छोटा बेलन घटा देंगे तो ये वाला आयतन निकल जाएगा, यानी कि चबूतरे का आयतन निकल जाएगा। तो चबूतरे के आयतन के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पाई और कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू एच है, और माइनस में पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच। भाई ये वलय है तो वलय का आयतन ऊंचाई जो है वही रहेगा, ठीक है। बेलन इसका ये जो चबूतरा है तो चबूतरे की जो ऊंचाई रहेगी यही रहेगी, छोटे के लिए भी और बड़े के लिए भी, ठीक है। बराबर जो है एक कुएं का आयतन, तो इस कुएं का आयतन ये भी तो बेलन के आकार का है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें जो है क्या, ये वाला आर जो है छोटा ही रहेगा, ठीक है, इसमें भी ये वाला आर शामिल रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो इसको ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पाई और यहाँ पे केवल पाई और एच बाहर हो सकता है, तो पाई एच बाहर कर लीजिए और यहाँ पे जो है आर का स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो पाई इंटू एच रहेगा ही रहेगा आर का स्क्वायर, ये भी जो है पाई एच समझ लीजिए कामन है, तो पाई एच से जो है पाई एच कैंसिल हो जाएगा, तो खाली बचेगा कौन चीज़, पाई एच से पाई एच कैंसिल कर देंगे तब तो गड़बड़े हो जाएगा। ये कुएं का आयतन कैपिटल एच माना गया है, ठीक है, तो ये थोड़ी ना कामन निकलेगा, तो ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। ये जो है कामन नहीं निकलेगा भैया, आर का स्क्वायर एच माइनस, हाँ ये वाला कामन निकल सकता है, गड़बड़ हो गया। अब देखिए पाई और एच कामन ले लेंगे, इसमें पाई एच, ठीक है, तो पाई एच कामन ले लेंगे तो आर स्क्वायर और माइनस में आर स्क्वायर इधर बच जाएगा, इधर पाई आर स्क्वायर एच है तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच रहेगा, क्योंकि कुएं की जो ऊंचाई हम लोगों ने कैपिटल एच लिया है, ओके, तो कैपिटल एच रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए पाई से ये पाई कैंसिल हो सकता है भाई, तो यहाँ पे एच और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू एच रहेगा, ओके। अब मान भर देते हैं इसमें, तो एच रहेगा और कैपिटल आर कितना है, तो 5.5 है, कैपिटल आर 5.5 है, तो 5.5 भर देना है। इसका वर्ग माइनस में जो है आर का मान कितना है, तो आर का मान 1.5 है, तो इसका भी वर्ग कर लेना है, बराबर यहाँ पे 1.5 का वर्ग और इंटू जो है क्या है, कैपिटल एच है, तो कैपिटल एच का मान 14 है, तो 14 लिख देना है। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे अब, तो यहाँ पे देखिए 5.5 का वर्ग करेंगे, तो 5.5 का वर्ग कर दीजिए और चाहे जो है इसको सूत्र के रूप में जो है डिवाइड कर दीजिए, तो एच और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.5 और माइनस में 1.5 और इसको लिख सकते हैं 5.5 और प्लस में 1.5, क्योंकि ये आप लोगों को सूत्र पता होना चाहिए कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, चाहे ए माइनस बी आई क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है, ऐसे हो तो ऐसे ही ना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे। अब बराबर यहाँ पे लिख देंगे 1.5 गुणा 1.5 गुणा 14, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये माइनस में है तो घटा देंगे, प्लस में है तो जोड़ देंगे, तो एच यहाँ पे रहेगा ही। इसके बाद से 1.5 में से 1.4 घटा दे 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा खाली 4 हैं। यहाँ पे देखिए इसको जोड़ देंगे तो 5 5 10 के 0 से लेगा 4 1 5 1 6, तो ये हो जाएगा 6 और बराबर इधर कितना हो जाएगा 15 15 225 और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो इतना हो जाएगा गुणे 14 हो जाएगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग जो है 4 गुणे 6 इधर आ जा रहा है, 5 5 10 के 0 से लेकर 4 5 1 6 1 7 9 होगा यहाँ पे,
गलती बहुत हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4, ये सही है ना। ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 7। ओके, दशमलव के बाद जीरो का कोई रोल नहीं है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ये सब बट्टे में हो जाएगा, ये और ये बट्टे में आ जाएगा। इसको ऐसे ऊपर लिखेंगे 2.25, 2.25 गुणे 14 और बट्टे में हो जाएगा 4 गुणे 7। अब 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 से नहीं कटेगा ना, तो ये नहीं कटेगा। तो इसको जो हम लोग 2 से जो है भाग दे देंगे। 2.25 में 2 से भाग, तो 2 का नाम 2, दशमलव लगा के 2 का नाम 2 और 2 दूना 4 और 2 पचे 10, तो 1.125 मीटर हो जाएगा। तो यानी कि एच, स्मॉल एच कितना निकल गया, स्मॉल एच निकल गया आपका 1.125 मीटर, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से जो हम लोग जो है चौथा क्वेश्चन, पांचवा देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम के ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास जो है 6 सेमी वाले शंकु में भरा जाना है। ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका फिगर कैसे बनेगा। कह रहा है कि एक जो है बेलनाकार आयतन है, एक बेलनाकार बर्तन है और इसमें जो है क्या किया गया है, आइसक्रीम भरा गया है। इसमें जो है आइसक्रीम भरा गया है, ठीक है। और इस आइसक्रीम को जो है एक शंकु के आकार का जो क्या है बर्तन है और इस पे अर्धगोलाकार है, मैंने शंकु मिला के, ठीक है, अर्धगोलाकार है, ठीक है। और इसमें जो है ये आइसक्रीम भरा जाना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कितने आइसक्रीम भरे जाएंगे ये जो है बताना है। तो इस आइसक्रीम के आयतन से इस आइसक्रीम के आयतन में भाग दे दिया जाए तो पता चल जाएगा कि ऐसे जो है कितने भरे जा सकते हैं। अब इसमें जो है शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 12, शंकुआकार भाग की ऊंचाई यानी कि शंकु की ऊंचाई 12 दिया हुआ है। इस बेलन का इसका जो व्यास जो दिया हुआ है ये जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3, किसकी, इस शंकु की भी त्रिज्या 3 हो जाएगी और इस अर्धगोले की भी त्रिज्या 3 हो जाएगी इसके। और इसमें जो है देखिए दिया है बेलन का जो ऊंचाई दिया है ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है टोटल आपका 15 है और बेलन का जो है व्यास कितना है 12 है। तो बेलन का व्यास अगर 12 है तो इसकी त्रिज्या 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जो भी दिया है उसको जो है नोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो दिया है क्या, बेलन का देख लेते हैं। तो बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई यानी कि कैपिटल एच मान लेते हैं हम लोग, ये है 15, ठीक है। बेलन की ऊंचाई 15, बेलन का व्यास दिया हुआ है, व्यास, तो व्यास दिया हुआ है कितना 12। तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, कैपिटल आर ले लेते हैं इसका, तो कैपिटल आर इसका हो जाएगा 12/2 यानी कि 2 × 6 = 12 यानी कि 6 हो जाएगा। ओके, तो इसका ऊंचाई और आर निकल गया। अब हम शंकु का देखते हैं। तो शंकु की त्रिज्या देख लेते हैं। तो शंकु की त्रिज्या क्या होगा, तो शंकु की जो त्रिज्या होगी वो बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी। तो शंकु का व्यास 6 है तो त्रिज्या 6/2 हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद से जो अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो शंकु की ऊंचाई तो शंकु की ऊंचाई यानी कि एच बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 दिया है सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। ओके, अब इस शंकु की त्रिज्या हो गया, ऊंचाई हो गया। अब अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की, क्योंकि ये अर्ध गोले के आकार का है, ठीक है। तो अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, जो शंकु की त्रिज्या होगी। तो अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा
तो 6/2 यानी कि 3 होगा। ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, शंकुओं की संख्या जिसमें आइसक्रीम भरी जा सकती है। ठीक है, तो आइसक्रीम भरे जा सकने वाले आइसक्रीमों की संख्या, भरे जा सकने वाले आइसक्रीमों की संख्या यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। भरे जा सकने वाले आइसक्रीमों की संख्या, भरे जा सकने वाले आइसक्रीमों की संख्या कितनी होगी ये निकालना है। तो हम लोग आइसक्रीमों की संख्या बराबर लिखेंगे क्या, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन में जो है क्या करेंगे, एक आइसक्रीम का आयतन जो भी है मैंने इस आयतन से भाग दे देना है। तो इस आयतन से भाग दे देंगे तो बेलन का आयतन बटे एक आइसक्रीम, एक आइसक्रीम का आयतन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह ज़्यादा ले लेते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो कैपिटल आर लेना है बेलन के लिए, तो पाई आर स्क्वायर, और इसमें ऊंचाई भी कैपिटल एच ले लेना है। ठीक है, कैपिटल एच और कैपिटल आर ले लेना है बेलन के लिए। और इसमें जो अर्धगोले का, अब देखिए एक जो है आइसक्रीम का जो आयतन है, तो एक आइसक्रीम का आयतन के लिए इस शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा, इस अर्धगोले का आयतन निकाल के जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इस आकृति का आयतन होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिख देंगे अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन, मैंने एक आइसक्रीम का आयतन का मतलब अर्धगोले का आयतन, आ से लिख देते हैं। धन में जो है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आ से लिख देते हैं आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर एच और कैपिटल एच रहेगा, और नीचे जो है अर्धगोले का आयतन का मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। जो शंकु का त्रिज्या होगा वही जो है गोले का त्रिज्या होगा, इसलिए दोनों के त्रिज्या समान रहेंगे। ओके, अब जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे सूत्र को ही अभी सॉल्व करेंगे। तो पाई आर का स्क्वायर और एच रहेगा ना, इस पे वर्ग कहाँ होगा यार, वर्ग के चक्कर में इस पर वर्ग लिखते हैं। तो पाई आर का स्क्वायर एच हो जाएगा। ओके, पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे अब यहाँ पे देखिए 2/3 है, 2/3 है, और पाई है और आर है, 1/3 है, पाई है, आर है। तो अब देखिए 2/3 को हम लोग 2 गुणे 1/3 भी लिख सकते हैं। तो 1/3 इसमें से भी और 1/3 इसमें से भी कॉमन हो जाएगा, अब पाई आर कॉमन हो जाएगा, यानी कि 1/3 पाई आर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आर बच जाए, 2r बच जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये आर क्यूब है तो आर बच जाएगा। अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा ये, तो पाई आर स्क्वायर हम लोग कॉमन ले रहे हैं भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर है, तो आराम से आर स्क्वायर भी कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, एच बचेगा, केवल यहाँ पे केवल एच बचेगा। ओके, तो 2r प्लस एच बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई, अब इसमें मान भर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए पाई से तो पाई कैंसिल कर दीजिए, पाई का ही कोनो रूल नहीं है अब। ठीक है, तो आर स्क्वायर इंटू एच, अब बटे में अब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एच, अब बटे में ये आपका हो जाएगा 1/3 आर का स्क्वायर इंटू 2r, अब प्लस में एच हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जो है आर का मान भर देते हैं। तो आर का मान जो है, कैपिटल आर का मान जो है क्या है, 6 है, तो 6 का वर्ग हो जाएगा, इंटू कैपिटल एच का मान 15 है तो 15 हो जाएगा। अब बटे में जो है 1/3 इंटू आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर का मान कितना है, तो 3 है, तो स्मॉल आर का जो है 3 ले लेना है, इसका वर्ग, और इंटू जो है इसको जो हम लोग लिख लेते हैं, तो 2 इंटू आर का मान 3, अधन एच का मान कितना है, तो 12, एच का मान 12 है। ठीक है, स्मॉल एच का मान 12 है। तब यहाँ पे देखिए
चाहे तो 1/3 को पलट भी सकते हैं, तो 6 पर 3 आगे पलट के लिख दीजिए, तो ऊपर 3 चला जाएगा। अब 15, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, भाई ऊपर चला गया है, ठीक है, तो नीचे 1 रहेगा। गुणा है क्या हो जाएगा, 3 तिरिके 9 हो जाएगा। गुणा है देखिए 3 गुणा 6, अब 12 6 18 हो जाएगा, तो 18 का ही गुणा। यहाँ पे देखिए इसको जो हम लोग 6 का वर्ग है, तो ये 6 का वर्गन रहेगा, भाई गलती हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 का वर्ग है, तो 6 गुणा 6 लिखेंगे, हाँ 6 का वर्ग है तो 6 गुणा 6 लिखेंगे। आई 15 है तो जो है 15 ही रहेगा ना, नहीं हटाइए, ठीक है। 6 का वर्ग है तो 6 गुणा 6, अब 15 है तो 15। अब बटे में जो है अब क्या कर देंगे, 1/3, तो 1/3 है तो 3 को ऊपर ले आ दीजिए, ठीक है, बटे में है तो 3 को ऊपर ला दीजिए, और नीचे क्या बचेगा, 3 का वर्ग, नीचे 3 का वर्ग बच गया, 3 का वर्ग हो गया है, और फिर जो है 3 दूना 6, 12 6 18, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब जो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 15 गुणे 3, और नीचे 3 का वर्ग है तो 3 गुणे 3 गुणे 18 लिख देंगे। अब 6 3 18, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 दूना 6, तो 2 पचे 10, तो 10 जो है शंकु भरे जा सकते हैं, ठीक है, तो 10 आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, 10 शंकु भरे जा सकते हैं बस। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।